हम पढ़ रहे हैं वीनेट का एक और कंपोनेंट वीपीएन या वीपीएन गेटवे करेंगे इसको, ठीक है। सो सबसे पहले वीपीएन का मतलब क्या होता है? वीपीएन होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सो बेसिकली एक कनेक्शन होता है, ठीक है, जिससे हम नेटवर्क्स को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये एनक्रिप्टेड कनेक्शन होता है जो यूजर्स को या सर्वर्स को कनेक्ट करने में हेल्प करता है एजोर के साथ, ठीक है। हम लिखेंगे इट इज एनक्रिप्टेड नेटवर्क, ठीक है, इट्स एनक्रिप्टेड नेटवर्क। बट कहाँ से एनक्रिप्टेड नेटवर्क होता है? देखिए पहले ये करते फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। एनक्रिप्टेड विच अलाउज यूजर्स, ठीक है, एंड सर्वर्स टू कनेक्ट टू एजोर, ठीक है। ये वीपीएन होता है। अब वीपीएन मतलब ये कनेक्शन होता है जिसकी मदद से जो बेसिकली आपका या तो यूजर होगा, सपोज आप कनेक्ट करना चाहते हो आपको भी कनेक्ट करवा देगा, या सपोज ऑफिस का हमें ऑन प्रेम सर्वर कनेक्ट करना होगा एजोर के साथ तो उसको भी कनेक्ट कर देगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेसिकली, इट यूजर्स, इसमें हम पब्लिक इंटरनेट का यूज करते हैं, इट यूजेस पब्लिक इंटरनेट जो मैंने पहले भी कहा था, ठीक है, बट क्रिएट्स ए टनल ऑन इट, ठीक है। पब्लिक इंटरनेट पे ये टनल बनाएगा, ठीक है, एंड एंश्योर्स सिक्योर कम्युनिकेशन। ओके फाइन। सो ये क्या करता है, ये पब्लिक इंटरनेट को यूज करता है मगर ये उस पे एक टनल बना देता है वीपीएन। जब टनल बना देगा उसके बाद क्या होगा, जो भी उस टनल में डेटा या कम्युनिकेशन ट्रांसफर होगी वो एनक्रिप्टेड होगी, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, या तो ये यूजर्स को कनेक्ट करेगा या तो ये सर्वर को कनेक्ट करेगा। अब इसमें दो टाइप्स है, ठीक है, टू टाइप्स, टू टाइप्स ऑफ वीपीएन होते हैं हमारे पास। सबसे पहले आपका होता है साइट टू साइट वीपीएन, दूसरा आपका होता है पॉइंट टू साइट वीपीएन, ठीक है, एंड तीसरा हमारा होता है वीनेट टू वीनेट वीपीएन। तो इसमें जो पहला टाइप है साइट टू साइट, एसटीएस रखूंगी मैं इसको लिख के। क्या होता है ये एसटीएस? बेसिकली साइट टू साइट, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ब्रांच ऑफिस, जो ऑफिस का होगा ना ऑन प्रेम सर्वर, उसको आप एजोर के साथ कनेक्ट करोगे। वीपीएन बेसिकली दो चीजें कनेक्ट करता है, या तो ये यूजर कनेक्ट करेगा एजोर के साथ या तो ये सर्वर को कनेक्ट कर देगा। आप जब साइट टू साइट है तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका ऑन प्रेम सर्वर मतलब जो ऑफिस का अपना सर्वर होगा, ऑन प्रेम सर्वर टू एजोर कनेक्शन होता है, ठीक है, एक टनल के थ्रू होता है, आईपीसेक टनल जिसको बोलते हैं। एंड पॉइंट टू साइट में क्या होगा, पॉइंट टू साइट में यूजर टू एज्योर होगा, ठीक है। यूजर, सपोज इसकी एग्जांपल हम ऐसे देंगे यूजर की, सपोज हम आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, ठीक है, आपकी जो कंपनी है, चलो मान के चलते हैं दिल्ली में लोकेटेड है। अब आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, अब आपको एज्योर के रिसोर्सेज मतलब जो कंपनी का जो आप ये एज्योर पे होगा, जो भी उसका नेटवर्क वगैरह होगा, जो भी इसने रखे होंगे अपने रिसोर्स में, उनको आपको एक्सेस करना है, या आपको ऑफिस का नेटवर्क एक्सेस करना है। आप कैसे करोगे, आप पब्लिक इंटरनेट का यूज करोगे बट वीपीएन लगाओगे। मतलब मुझे लगता है मतलब हमने कुछ टाइम मतलब थोड़े साल पहले वीपीएन यूज किया था, तो उसमें कि जब यहाँ पे नेटवर्क बंद था, इंटरनेट बंद था, तो उस टाइम पे हमने यूज किया था, थोड़ा इंटरनेट चल रहा था, मतलब हाई स्पीड नहीं था, तो हम वीपीएन का यूज करके इंटरनेट एक्सेस करते थे। सो इन द सेम वे अगर आप घर पे बैठे हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो और आपको ऑफिस का जो नेटवर्क है उसको आपको कनेक्ट करना है, आप डायरेक्टली पब्लिक इंटरनेट के थ्रू उसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हो, राइट, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज। पब्लिक इंटरनेट में थ्रेट होता है यूज करने में। तो हम क्या करेंगे उस टाइम पे, हम वीपीएन यूज करेंगे, वो आपका टनल बना देगा पब्लिक इंटरनेट के ऊपर और आराम से आप ऑफिस इंटरनेट, ऑफिस का जो नेटवर्क है उसको एक्सेस कर सकते हो। क्लियर हुआ? पॉइंट टू साइट एंड साइट टू साइट वीपीएन के टाइप्स है ये। क्लियर। आईपी सेक टनल बेसिकली वो भी करती है ना, इनक्रिप्ट करती है फिर दूसरे एंड पे जाके डिक्रिप्ट करती है। हाँ, वो वीपीएन गेटवे के पास बेसिकली डिक्रिप्शन होती है उसकी, मतलब वहां पे डेटा फिर सारा डिक्रिप्ट हो जाता है। जो भी इसमें डेटा होगा, मतलब जब वो डेस्टिनेशन के पास पहुंचेगा तो टनल तो फिर हो जाएगी ना टर्मिनेट। हाँ हम टनल टनल क्यों बनाते हैं, मुझे सपोज किसी रिसोर्स तक पहुंचना है,
तो मैं वहां तक सोर्स टू डेस्टिनेशन एक टनल बना दूंगी ओवर इंटरनेट, राइट। अब जब मैं डेस्टिनेशन के पास पहुंची तो टनल का क्या फायदा है वहां पे, वो क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। टर्मिनेट हो उसी को जाएगी बोलते हैं आईपी से डेटा। टर्मिनेशन। वो टर्मिनेशन होती है व्हेन वी रीच टू आवर डिजायर्ड डेस्टिनेशन, ठीक है। सो अब जो हमारा वीनेट टू वीनेट है इसमें तीसरा टाइप, तो उसमें क्या होता है बेसिकली, उसमें हम एज्योर वीनेट को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जब वो डिफरेंट सब्सक्रिप्शन में होंगे, डिफरेंट रीजन्स में होंगे, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, वीपीएन का यूज करते हैं, ठीक है। वीनेट टू वीनेट क्या होता है, वीनेट टू वीनेट वीपीएन used for connecting vnets in different regions in different subscription। ये है आपका वीनेट टू वीनेट कनेक्शन, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ वीनेट्स थे, साइट टू साइट, पॉइंट टू साइट एंड वीनेट टू वीनेट सब्सक्रिप्शन। सो अब जो आपका ये साइट टू साइट है, कुछ भी नहीं है, बस याद रखो एक साइट को दूसरी साइट से कनेक्ट करता है। अब साइट होगी ऑफिस साइट, राइट, ऑफिस की साइट होगी, तो ऑफिस के ऑन प्रेम सर्वर को ये कनेक्ट करता है एज्योर के साथ। फिर पॉइंट टू साइट, पॉइंट मतलब सिंगल पॉइंट, एक एक पर्सन तो आप हो, यूजर आप हो, आप घर पे बैठे हो, आपकी कंपनी कहीं और है, आपको कंपनी का नेटवर्क एक्सेस करना है, आप कैसे करोगे, पॉइंट टू साइट वीपीएन से, ठीक है। तीसरा है वीनेट टू वीनेट वीपीएन, जब आपके वीनेट्स ही अलग सब्सक्रिप्शन में हो, अलग रीजन्स में हो, उनको कैसे कनेक्ट करवाओगे, उनको भी आप कनेक्ट करवाओगे विद द हेल्प ऑफ वीनेट टू वीनेट वीपीएन कनेक्शन। अब इसमें बेनिफिट्स क्या है वीनेट के, सॉरी वीपीएन के। सबसे पहले क्या होगा, सिक्योर कम्युनिकेशन, राइट। दूसरा डेटा एन्क्रिप्शन, क्योंकि टनल बनती है उसमें डेटा चलता है, एनक्रिप्टेड डेटा। थर्ड आपका क्या है, रिमोट एक्सेस, जो मैंने कहा वर्क फ्रॉम होम पे कोई है, वो कैसे एक्सेस करेगा, विद द हेल्प ऑफ वीपीएन, ठीक है। ये आपको वर्क मतलब रिमोट एक्सेस देता है, वर्क फ्रॉम होम बेसिकली इसी पॉइंट पे मिलता है, ठीक है। इम्प्रूव्स प्रिवेसी, डन, सॉरी इम्प्रूव्स गलत स्पेलिंग, क्लियर हुआ यहाँ पे। ये वीपीएन क्या है, वीपीएन एक कनेक्शन है जो या तो यूजर को कनेक्ट करेगा या तो ये सर्वर को कनेक्ट करेगा। अगर सर्वर टू एजोर कनेक्ट करेगा तो साइट टू साइट आएगा, अगर एक यूजर को कनेक्ट करेगा ये एजोर के साथ तो उसको पॉइंट टू साइट बोलेंगे, अगर ये डिफरेंट वीनेट्स को डिफरेंट रीजन्स के डिफरेंट सब्सक्रिप्शंस में कनेक्ट करेगा तो वीनेट टू वीनेट वीपीएन कहलाएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा डिफरेंस इनमें हम, रखते हैं यहाँ पे। अब हम देखते हैं डिफरेंस, ये रखते हैं हम एक ब्लॉक, ये रखते हैं हम दूसरा ब्लॉक, ठीक है। इसको रखते हैं हम नेम एज वीनेट। अब हम वीनेट और वीपीएन में डिफरेंस देखिए, बताओ मुझे सबसे पहले वीनेट, बताओ जो हमने समझा वीनेट में क्या होता है। VNet is a private network which is responsible for communication between its resources. सबसे पहले क्या होता है, ये प्राइवेट इनसाइड नेटवर्क, इनसाइड नेटवर्क है ना, ये किसका नेटवर्क है, इनसाइड नेटवर्क है एज्योर का है ना, ये अपना Azure प्राइवेट, backbone. ठीक है। इंटरनेट यूज होता है इसमें, नहीं होगा इसमें पब्लिक इंटरनेट, कैसे फिर यूज करता है, कैसे कनेक्ट करेगा, माइक्रोसॉफ्ट Azure backbone network use करते हैं. एज्योर बैकबोन नेटवर्क यूज करता है, ठीक है। फिर इसके बाद आप वीपीएन पे आते हैं, सबसे पहले ये पब्लिक इंटरनेट यूज करेगा एंड विल क्रिएट Tunnels. टनल Encrypted tunnels. ऑन इट, हाँ। सेकंड क्या है इसमें आपका, ये ऑन प्रेम को या तो ये कनेक्ट यूजर्स को करता है. कनेक्ट करेगा या ये नेटवर्क्स को ही कनेक्ट करेगा, नेटवर्क्स को कनेक्ट करेगा ना, नेटवर्क कनेक्शन, ठीक है। वीनेट एज्योर का नेटवर्क है, वीपीएन एक कनेक्शन है,
वीपीएन इससे कनेक्शन है, कोई कनेक्ट कर नेटवर्क सकते हैं। नहीं है। हाँ, ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम यूजुअली एज़्योर रिसोर्स का कनेक्ट करते हैं, राइट? उनको डिजाइन करते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप यूजर को भी कनेक्ट कर सकते हो एज़्योर के साथ, या तो पूरे ऑफिस के सर्वर को कनेक्ट कर दो, ठीक है? यहाँ पे टनल बनता है, यहाँ पे टनल नहीं बनता है। बिगेस्ट डिफरेंस है, ये इंटरनेट पे नहीं चलता है, एज़्योर बैकबोन पे चलता है, ये इंटरनेट पे चलता है और टनल बनाता है। क्लियर हुआ वीनेट और वीपीएन? अब जो ये वीपीएन का कनेक्शन है ना, वो कौन बनाता है? जो मतलब वीपीएन को हेल्प करता है कनेक्शन देने में, वो है वीपीएन गेटवे, ठीक है? क्या करता है वीपीएन गेट में, ठीक है? इट एस्टैब्लिश, ठीक है, वीपीएन कनेक्शंस। अब वीपीएन को भी तो कोई चाहिए ना कनेक्शन के लिए, कौन करेगा इसकी हेल्प? इट एस्टैब्लिश वीपीएन कनेक्शंस, ठीक है। सेकेंड, ये राउट करता है ट्रैफिक को, राउट ट्रैफिक, ठीक है। हैंडल करता है, जो एन्क्रिप्शन टनल होती है ना, जिसमें एन्क्रिप्टेड डेटा होता है, ये हैंडल करता है एन्क्रिप्शन को, हैंडल्स एन्क्रिप्शन, ठीक है। ये वीपीएन का टाइप नहीं है, ठीक है, ये वीपीएन टाइप नहीं है, ये बस एक सर्विस है जो उसको मदद करता है कनेक्शंस बनाने में। कौन से कनेक्शंस बनाता है वीपीएन? ऐसे कह सकते हैं ना, वीपीएन कनेक्शन है, बट तो कनेक्शन बना कौन रहा है? हाँ, कनेक्शन कौन बनाएगा, जरा मुझे बता, कौन से कनेक्शन बनाएगा ये? इट विल क्रिएट, कौन कौन सा कनेक्शन बनाता है वीपीएन? इट विल क्रिएट साइट टू साइट। साइट टू सो साइट और बेसिकली जो कनेक्शन बनते हैं ना, साइट टू साइट, पॉइंट टू साइट, वो कौन उसको मदद करवाता है बनाने में? गेटवे। वीपीएन गेटवे। थर्ड, वीनेट टू वीनेट। तो समझे, क्या समझे, बताओ मुझे, क्या है वीपीएन गेटवे? जब हमें कोई कनेक्शन करना होगा ना ऑफिस नेटवर्क को कनेक्ट, सबसे पहले हम ऑफिस नेटवर्क रखेंगे, उसके बाद हम वीपीएन टनल बन जाएगी, उसके बाद हम वीपीएन गेटवे रखेंगे, और जब वीपीएन गेटवे होगा ना, यही वीपीएन गेटवे करता है हेल्प फिर उस टनल को काटने में। जब ये डेस्टिनेशन के पास ये हटाने में टनल पहुंचेगी, तो काम हो वीपीएन जाएगा गेटवे तो। ही आएगा वहां पे टर्मिनेट करने के लिए, उस डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए, उस डेस्टिनेशन तक पहुंच। सपोज सिंपल सी बात है, मुझे कुछ मुझे अपना ऑफिस का सर्वर कनेक्ट करना है एज्योर के साथ, मुझे वहां पे रिसोर्सेज डिप्लॉय करना है या कुछ वर्क है मुझे। अब मैंने सोर्स रखी टनल, अब मुझे डेस्टिनेशन किसी रिसोर्स तक पहुंचना है, चलो वीएम तक पहुंचना है, टनल वीएम तक बन जाएगा। अब वो वीएम तक पहुंची वो टनल, अब उस टनल से तो डेटा निकालना है ना, कम्युनिकेशन निकालनी है ना, वो वीपीएन गेटवे ही टर्मिनेशन करता है, ठीक है। कि अगर वो उसी फॉर्म में पहुंच भी जाएगी तो भी हमारे किसी काम की नहीं है ना। हाँ, तो मतलब शॉर्ट में वीपीएन गेटवे क्या है, ये कोई टाइप ऑफ वीपीएन नहीं है, ये वीपीएन इट इज बेसिकली इट एस्टैब्लिशेस द, या इट इज अ सर्विस दैट एस्टैब्लिशेस द वीपीएन कनेक्शंस, वेदर दैट इज साइट टू साइट, पॉइंट टू साइट, और वीनेट टू वीनेट कनेक्शन। इट हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग द सिक्योर कम्युनिकेशंस, ठीक है। ठीक ठीक। क्लियर हुआ? वीनेट पेयरिंग हमने पढ़ा ना, वीपीएन। वीनेट पेयरिंग पढ़ा ना, वीनेट टू वीनेट कनेक्शन, हाँ। जिसमें हमने रीजनल पेयरिंग और ग्लोबल पेयरिंग पढ़ा, हम्म। ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद क्या बचता है? इसके बाद अब, एक्सप्रेस राउट। इसके बाद अब कुछ टर्म्स है, जैसे एक्सप्रेस राउट है, आपका फंक्शन ऐप है, सर्विस बस है, लो लेटेंसी। लो लेटेंसी में बता देती हूँ, यहाँ पे लो लेटेंसी थोड़ा रख लेना, क्या होता है लो लेटेंसी, हम हर जगह देखते हैं लो लेटेंट, लो लेटेंट, बेसिकली वीनेट पेयरिंग में लो लेटेंसी डेटा होता है। सो लो लेटेंसी मतलब होता है, वीपीएन और वीनेट में हम लोग ये भी डिफरेंस भी तो दे सकते हैं ना, लेटेंसी का। हाँ, हम्म, कि वहां पे वीनेट में पेयरिंग यूज होती है, जिसकी वजह से फास्ट, रिलायबल और लो लेटेंट लेटेंसी कम्युनिकेशन। होती है। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है बिकॉज ऑफ इंटरनेट, अगर इंटरनेट आपको स्लो होगा ऑब्वियसली उसी हिसाब से आपका चलेगा, ठीक है। सो बेसिकली लेटेंसी मतलब क्या होता है? डेटा ट्रांसफर, किस स्पीड पे आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है। अगर यहाँ पे थोड़ा उल्टा कॉन्सेप्ट, अगर लो लेटेंसी होगा ना, इट मींस फास्टर डेटा ट्रांसफर, और यही यूजुअली होना चाहिए, ठीक है, फास्टर डेटा ट्रांसफर। हाई लेटेंसी मींस स्लो डेटा ट्रांसफर। स्लो डेटा। क्लियर हुआ ये लो लेटेंसी एंड हाई लेटेंसी? अब जो इसमें कुछ टॉपिक्स है, देखो मेरा भी गला सूख गया बहुत पढ़ा हमने आज, 1.5 घंटा पढ़ा, तो एक बहुत बड़ा काम टॉपिक करते है। हैं,
कल हम फिर से 11 बजे मिलते हैं। उसमें हम पढ़ेंगे आप फंक्शन ऐप, सर्विस बस, एक्सप्रेस राउट, और इसमें कुछ चीजें हैं जो पढ़नी रह गई है। सो वो पढ़ लेते हैं, बट वो कल कर लेते हैं आप। एंड इसी तरीके से फिर हम आगे आगे चलेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। जैसे पाइपलाइंस वगैरह कर लेंगे। अभी हमें बेसिकली लोड बैलेंसर्स वगैरह तो नहीं पढ़ रहा है, बट हम कुछ टर्म पढ़ेंगे, जैसे एज़्योर बैशन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर क्या है, CIDR रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, DDoS क्या है, एज़्योर आर्क क्या है, आर्क VMSS क्या है। ये कुछ टर्म्स है, इनको थोड़ा कंप्लीट कर लेंगे धीरे धीरे करके, फिर उसके बाद ही हम फर्दर पाइपलाइंस पे जाएंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? आई थिंक ये पढ़ के भी थोड़ा क्लैरिटी मिल गई है कि पढ़ना कैसे है। हाँ, वो देख लो आप, अगर क्लियरिटी मिल गई तो बढ़िया है, नहीं भी मिली तो मैं फिर से करवा दूंगी एक बार, बट क्लियरिटी रखो चीजों की, बहुत जरूरी है। काफी क्लियरिटी मिल गई। एक्चुअली मैंने बहुत नोट्स बनाए थे मैंने, लेकिन वही कि अब पता चल गया कि क्या सीक्वेंस रखना है। ठीक है, ये है। किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेना है? सब कुछ ले लिया साथ साथ। अब जो बाकी नेटवर्किंग की टर्म्स है, वो हम कल कर लेंगे 11 बजे। एक घंटा रख लो 11 से 12 तक का, यही रख लो रिवीजन का, तो फिर पढ़ते हैं उसमें फर्दर। ठीक है। अब आप अपने हिसाब से इसको डिटेल में पढ़ लो, चाहे क्या करना है। NSG का प्रॉपर रोल पढ़ लो, NIC, बट बेसिक रोल्स वही है। अब जब भी कहीं पे आएगा कि VM कम्युनिकेट नहीं कर रही है तो क्या दिक्कत होगी, तो NIC कार्ड में दिक्कत होगी, या NSG उसको रोक रहा होगा, पोर्ट एलो नहीं कर रहा होगा, राइट, या फायरवॉल का इशू होगा, या राउट टेबल चेक कर लो कि वो इसी ट्रैफिक उसको इसी से पास करवा रहा है या कहीं और से पास करवा रहा है, एक बार एनेबल्ड है भी नहीं कि एजोर अपने रूट्स चला रहा है। ठीक है, अब मैं कुछ PDF शेयर करूंगी जिसने मेरी क्लास अटेंड की, एक बार वो पढ़ लेना आप लोगों का, नेटवर्किंग सारा क्लियर हो जाएगा। ये उसी के लिए स्कीम है जिसने मेरी क्लास अटेंड की, और बिल्कुल भी किसी के साथ शेयर नहीं करना जिसने क्लास अटेंड नहीं की, ठीक है। खजाना, हाँ वो एक्चुअल खजाना है, उसको पढ़ लो, नेटवर्किंग सारा क्लियर हो जाएगा। अच्छा चलो, जो मैंने अभी तक पढ़ा है वो बेसिकली मेरी खुद की मेहनत है, ठीक है, फिर वो बाकी तो जुगाड़ चलते ही रहते हैं, बट एक्चुअल तो पहले पढ़ना है ना, कॉन्सेप्ट तो लेना है चीजों का। अब जब मैंने ये पढ़ा है, अब आप उन नोट्स को आराम से पढ़ सकते हो, वो बेसिकली मैंने नोट्स बनाए हैं, बट PDF फॉर्मेट में है, तो उनको पढ़ लो। अब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, इससे अब पहले वो समझ में आ क्लियर नहीं जाएंगे हो उससे। जाएगी, हाँ, है ना, अब क्लियर हो जाएगा डायरेक्ट आप उससे वो भेज चीजें। देते तो किसी को समझ नहीं आता। हाँ, वो वैसे भी ममता ने सच कहा, वो वैसे भी कोई समझने वाला नहीं है उन नोट्स को, तो अब समझ जाओगे, ठीक है। क्लियर हुआ? यस ठीक है, मैं बस आपको 2 मिनट में शेयर कर देती हूँ कौन कौन है। मंजुल है, कृष्णा है, माही है, आस्था है, और अजय जी है। चलो, अजय जी का तो मेरे पास नंबर नहीं है, अजय जी एक बार मुझे मैसेज कर देना आप, ठीक है। मोहित सर भी है। मोहित सर को तो क्या ही चाहिए, हमें तो मोहित सर की नोट्स चाहिए, मोहित सर को शेयर कर दो। मोहित सर के नोट्स हमें चाहिए। मोहित सर भी गुस्से में बैठे हुए हैं। हाँ वही। क्यों भाई, क्या हो गया? मैं क्यों गुस्सा करूंगा? सुबह से आप बात ही नहीं हमसे कर रहे हो, नाराज हो आप हाँ हमसे। बात करो यार, तुम देख रहे हो यार क्या रिएक्शन है सुबह हालत, हाँ, लोगों का? मगर सुबह हालत खराब हाँ? थी, बहुत नहीं ज्यादा तो खराब थी। क्या रिएक्शन तुम लोग दे रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, मैं क्या आप लोगों से बात करूं, क्या मैं पढ़ाऊं, क्या मैं आगे डिस्कस करूं, समझ में मुझे खुद नहीं आ रहा। नहीं होता है मोहित, अब जैसे मैंने पढ़ा है तो फिर नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली हर्ट तो होता ही है इंसान, और आपको भी ऑलमोस्ट कितना टाइम हो गया आप हमें पढ़ाते हुए। तो वही चीज जो सामने पढ़ा रहा हूँ, सामने दिखा भी रहा हूँ, छोड़ो वो तो जो तो पढ़ा दिया, सामने डायग्राम दिख रहा है, उसी से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसी का ऐसा नहीं होता जवाब कि जब आप ऐसी बाउंसर फेंक दो तो हम लोग करना भूल जाते हैं ना, तुरंत आके हिट कर जाती है माइंड पे आके, तो प्रॉब्लम हो नहीं, जाती है। एक्चुअली वही है ना। क्वेश्चन के ना लैंग्वेज मोहित सर थोड़ा समझने में टाइम लगता है। जैसे पहले आपने टेराफॉर्म वाले क्वेश्चंस कराए थे तो तब भी हमारी हालत खस्ता थी,
बट उसके बाद जब हमने दोबारा क्वेश्चन सुने ना दोबारा तो किए ना उसके तो बाद वो चीज वो हमें हो गई। समझ आ गया हमें कि क्लियर कैसे क्लियर flow क्लियर क्या करना है। अब फिर हमें हमने आंसर्स डिस्कस किया। याद है कि अच्छा आप स्टोरेज अकाउंट से पूछोगे तो इसका आंसर ये होगा। तो सेम नेटवर्किंग में भी हुआ कि हमने तो कॉन्सेप्ट जो पढ़े वो सिंपल लैंग्वेज में, जैसे अभी आपने देखा कि कैसे पढ़ा हमने। अब जो क्वेश्चन आपने पूछे ना उसको कनेक्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो फिर ये भी हो रहा था कि कोई रिस्पॉन्स मतलब एटलीस्ट गलत रिस्पॉन्स दो, सही रिस्पॉन्स दो तो कम से कम। नहीं, हम गलत मुझे नींद गलत सच देने में भी तो सच में डांट बात तो पड़ती सही नींद है आ ना। रही थी। नहीं नहीं, 1 महीने के सच में क्लास में बोलना मुझे आज जरूरी तक होता है। कभी नींद नहीं आई। सुबह मुझे नींद आ रही थी, अब मैं क्या बोलूं, छोड़ो यार, सो ही जाते हैं। तो सच सो में जाते भाई, वो नहीं सही नहीं, है, हम गुस्सा क्यों अच्छे हो से गए आपको भाई? नेटवर्किंग पढ़ के अच्छे से रिस्पॉन्स देंगे आप नेक्स्ट टाइम जब भी बोलोगे तो। नेक्स्ट टाइम कोई नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ना, कुछ और पढ़ना है। लोड बैलेंसर पता नहीं कब होगा, कुछ समझ नहीं आ हाँ, वो भी स्टार्ट ही नहीं हुआ नेक्स्ट है। वीक होगा, इस वीक सैटरडे को। रहा। लोड बैलेंसर अभी क्या देखते हैं, आज मैं देखता हूँ कल के लिए क्या करना है। अभी तो फिलहाल देखते हैं। मंजुल ने तो पढ़ा खजाना। मंजुल क्या लग रहा है? इसका वो करवा दो हफ्जा, इसका कुछ प्रैक्टिकल था ना, कुछ दिक्कत आ हाँ रही। हाँ, पाइपलाइंस का। हाँ, मैं करवा दूंगी। पता है असल में मैंने वो मतलब वो थ्योरेटिकल पार्ट उसका पढ़ा ही नहीं था। मैं इसको क्या पढ़ाती, मैंने उसको कहा पहले मैं पढ़ लेती हूँ उसको, फिर मैं तुम्हें अच्छे से गाइड कर लूंगी। ठीक है, आप रहना मंजुल, अभी कर लेते हैं। उसके बाद अतुल जी आप भी रहना, और जिसको प्रैक्टिकल करना होगा वो रह लेना 2 मिनट। हेलो, हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताइए। मैंने कहा अभी रहना आप सर 2 आप मिनट। एक काम करो, आप ना तो बताइए। माही को पकड़ो, इसका करवाओ भाई। हाँ कल तो इन्होंने ना मुझे सच क्या क्या में, बता दीजिए, माही कल आ मैं जाओ। मेरे पास पत्थर वत्थर नहीं था, दीवार में ही सिर मारना नहीं पड़ा। नहीं, माही को बेसिकली सिर्फ हमारी लैंग्वेज समझ आती है। हाँ हाँ, माइक को अभी लोग समझा सकते हैं। कोई नहीं, एक बार उसको करवाओ, पीछे नहीं छोड़ना है ऐसा। माही हम्म, बिल्कुल डिप्रेस मैं माही को भी एम एस धोनी गया। मूवी देखी है ना कायदे से, जिस दिन देखेंगे उस दिन फिर अच्छे से मारेंगे ये हम लोग। ठीक है, आप कल 11 बजे और मिलते हैं। आप नहीं बैठना आधे घर पे, सो जाना। ये नोट्स चलो है तो अब कर लेंगे। तब तक इन पे आगे इसमें मैंने स्कीम रखी है ना, ये समझ नहीं आएंगे जब तक हम मेरी क्लास नहीं दोगे। हाँ, तो अभी इनको कोई ये नोट्स समझ वगैरह में शेयर आएंगे। मत करो हफ्जा, हाँ, नोट्स खुद बनाने दो, खुद जैसे नहीं आप नहीं, जाओ नोट्स नहीं शेयर किए, करो। नोट्स नहीं शेयर किए हैं। नोट्स नहीं किया मैंने, थोड़े सिनेरियो कुछ बेस्ड क्वेश्चंस है, मैंने हाँ देखे हैं। हाँ हाँ, हाँ, क्वेश्चंस है। वो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चंस है नोट्स सिनेरियो बेस्ड, इनको ऑटोमेटिकली नेटवर्किंग से क्लियर हो जाएगा नोट्स सारा। हम लोग आपस में जैसे जो शेयर हमने करके आज बनाओ पढ़ा, भाई। आप इन पे क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इनसे वो क्या बोलते हैं बाकी लोगों से ना, जैसे वीनेट पेयरिंग का वो करवाओ प्रैक्टिकल, हब एंड स्पोक का प्रैक्टिकल करने को हाँ बोलो। वो करवाएंगे आप, सारी फिर मोहित इनको भाई, क्लियर हो एक जाएगा। एक छोटा सा डाउट था मेरा। जैसे हम लोगों ने अभी हब एंड स्पोक बनाया था मैनुअली, क्या हम जी लोग उसको टेराफॉर्म से बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं सर, बस फिर ठीक। ऐसा कोई काम नहीं है जो टेराफॉर्म से ना किया जा नहीं सके। नहीं, मुझे लगा है जब, तो मैंने सोचा कि एक बार आपसे डिस्कस करेंगे, ऐसा कर सकते हैं उसको। हम्म। ठीक है, जिसको प्रैक्टिस करनी है अभी प्रैक्टिस, वो बैठ जाओ। माही आप बैठ जाना, मंजुल आप बैठ जाना। मैं थोड़ा पाइपलाइंस आपको दूंगी आइडिया। ठीक है, माही आप हो कि चली गई हो? अरे सब यहीं पे है, सबको करना है। एक्चुअली कोई कभी ले कभी माही जाएगा, सो सबको जाती पढ़ना है। मतलब सीधी सबको सी जाती बात मुझे समझ में आ रही है, हफ्जा हम और सर से बोल देते हैं कि मैं सर छोड़ो, सब लोगों को तो हफ्जा का ही समझ में आता है, हफ्जा को है। पढ़ो। भाई ऐसा नहीं, ऐसा नहीं नहीं होता। नहीं, ऐसा आपका समझ में, नहीं। आपसे पढ़ लिया इसलिए इसका समझ में आएगा। दोनों का वो है। हाँ, अतुल सर पहले एक आपने दिया है आपका आइडिया। डाउट क्लियर कर रहा हूं जी मैं, जी सर, क्या बोल पता रहे है हब एंड स्पोक अगर हम उससे बनाए, मैनुअल बनाए तो ही सही है। तो ही और सही ये है। देखो भाई, हब एंड स्पोक का कोड देखना आप, टेराफॉर्म के दो पहले प्रोवाइडर हाँ, लिख दिया, देखा है। फिर डेटा, उसके अंदर ही डेटा ब्लॉक रिसोर्स ये सारी चीज लगाए, वीनेट, फिर वीनेट स्पोक बनाया, रिसोर्स ग्रुप में उसका लोकेशन दिया, फिर क्या लिख चलो रहा इसके बाद जो हम है प्रैक्टिकल करेंगे ना, हम पहले हब एंड स्पोक करेंगे, प्रैक्टिकली दिखाएंगे कैसे बनाते हैं। हमारे अतुल जी स्क्रीन शेयर करेंगे, दिखाएंगे। भाई अतुल सर, मतलब कुल मिला के बस। जी सर, जी सर, आई विल हमारे ट्राई, ये मैं ट्राई ये प्रैक्टिकल करूंगा। मास्टर मैनुअल है। बनाना ही सही है, मैनुअल टेराफॉर्म के बनाना अरे ही वो सही है, हाँ, क्योंकि ये क्या क्या पढ़ चीजें अप्लाई करेंगे उसके ऊपर अभी हम लोग। जैसे हम लोग स्टोरेज अकाउंट
करते हैं मैनुअली। बेस्ट ऑप्शन है, हाँ। अगर उसमें हम लोग बाई चांस सारे ऑप्शन लेके करेंगे क्रिएट, तो अभी हम लोग गलतियां कर बैठेंगे। ओके। कहाँ पे इनेबल करना है, कहाँ डिसेबल करना, जहाँ इनेबल करना वहाँ डिसेबल कर देंगे, जहाँ डिसेबल नहीं, करना इतनी वहाँ सारी enable चीजें उसमें हब पे लगानी है ना कि सारी चीजों का फिर कोड मेंशन करना, फिर कितने स्कोप उस पर एनएससी प्रॉपर। जो पढ़ा होगा वही भूल जाएंगे बाद में। सारी वीडियो चली जाएगी। नहीं कोई नहीं, आप लोग करो आराम से, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया खुद है। से पढ़ाई करो। मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, खुद से पढ़ो पढ़ाओ, ठीक आ है। जाओ माही मैदान पे आ जाओ आप, चलो अपना स्क्रीन शेयर करो। अब एक हम काम पहले करो ना, यहाँ पे सुनो मेरी बात। अब जैसे अब यहाँ पे इतने लोग हैं, अतुल सर आप 2 लोगों को पकड़ लो, आकाश सर आपको आता है, आप 2 लोगों को, तो इस तरीके से ना ग्रुपिंग करो। हम जैसे क्या टाइम भी बचेगा और आप लोग क्या करोगे, अपना प्रोडक्टिविटी भी दिखा पाओगे। अब एक लोग कर रहा है और बाकी सारे लोग देख रहे हैं, तो वहां पे ना, अब जैसे सबने समझा दिया, समझ लिया, अब तीन लोग आ जाओ, एक लोग या 2 लोग को पकड़ के उनके प्रैक्टिकल डाउट क्लियर कर दो। जिसके स्पेसिफिक डाउट है कि आप मेरे पास आ जाओ, मॉड्यूल का किसी को करना मेरे पास आ जाओ, किसी को कीवर्ड करना मेरे पास आ जाओ, और किसी को थ्योरी पढ़नी तो मेरे पास आ जाओ, किसी को नेटवर्किंग करनी मेरे पास आ जाओ। इस तरीके से ग्रुपिंग कर लो ना, बना लो 2-4 लोग। भाई अगर अभी ये बोलते हम लोग कल सभी के लिए इनको कैलेंडर में एक हब एंड स्पोक दिखाते हैं ताकि इनको दिमाग में रहे कैसे बनता है, वही फिर ये इंटरव्यू को बोलेंगे कैसे बनता है। और ये अभी पूछा जाएगा। अभी मैं ये जा पूछा रहा जाएगा हूँ, कैसे बनता है। 2 बजे से 2 बजे इंटरव्यू है। चलो बढ़िया। हाँ बताइए। तो 2 बजे इंटरव्यू किस वही सेकंड राउंड की फर्स्ट राउंड? नहीं, दूसरी कंपनी है। अच्छा, उसका कुछ अभी स्टार्ट नहीं हुआ प्रोसेस? उसका प्रोसेस तो भाई यार ये लोग ना बड़े ढीले ढाले हैं कसम से। कल तो इन्होंने क्लाइंट से ऑफिशियल क्या बोलते हैं कंफर्मेशन लिया, कल लेने शाम को बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन कराएंगे, अभी तक कोई मेल ही नहीं आया। मैंने कहा ठीक है, ऑफिशियल आ गया, अब तो कराना है, कराना नहीं कराना आराम से करो। ऑफिशियली मेल आ गया ना एक तरह से। हाँ बस डॉक्यूमेंटेशन बाकी है। क्या जमनी का क्या वो भी नहीं आया, सेकंड राउंड नहीं आया? नहीं चलो कोई नहीं, आने वाली कभी-कभी ऐसा भी होता है कि 5-5 7-7 दिन बाद वो आता है सेकंड राउंड। ये मेरा क्या बोलते हैं, लास्ट टू लास्ट थर्सडे मेरा फर्स्ट राउंड हुआ था, फिर लास्ट राउंड हुआ है मेरा क्या बोलते हैं हफ्ते नहीं 10 दिन। अब जैसे एक मेरा कंपनी है इस ये जो मैंने बताया था, क्या नाम है, टेलस डिजिटल। अब इसका मैंने दे दिया, फर्स्ट राउंड क्लियर। अब कह रहा सर अभी हमारे पास ना क्लाइंट्स के वो नहीं है, क्या बोलते हैं क्लाइंट्स की क्लियर करा के रख लिया, फिर बाद में शेड्यूल, मतलब क्लाइंट्स का भी अवेलेबिलिटी नहीं है, स्लॉट्स नहीं है। जैसे आएगा मैं बताऊंगा, तो 15 दिन बाद हो सकता है, 10 दिन बाद हो सकता है, 1 हफ्ते बाद हो सकता है। ये सारी चीजें ना पाइपलाइन में रखनी पड़ती हैं हमें, एक के भरोसे नहीं बैठा जाता कभी। जैसे इसका फर्स्ट राउंड क्लियर है, किसी और का सेकंड राउंड क्लियर है, किसी और का सेकंड राउंड का जो क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है। इस तरीके से जब चलते हैं ना, तो 4-5 ऑफर लेटर फिर इकट्ठे आते हैं, वही बेटर होता है। अफजा, हाँ आलस मत करो, नौकरी पे प्रोफाइल अपडेट करो और इंटरव्यू देना स्टार्ट करो। मैंने किया रिज्यूमे अपडेट इस पे कब आप का। रेडी हैं, परफेक्ट रेडी हैं इस टाइम, आलस नहीं करना बिल्कुल भी। कल रेडी हो गया और किया गया। कल मैंने अब क्या करना है उसको, वहाँ पे रिज्यूम तो मैंने अपडेट कर दिया है। अपडेट करो, वहां से हटा के एडिट करो, फिर बस अपडेट कुछ करो। मत क्या करो, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। ये नौकरी की प्रोफाइल है, ठीक है। है तो ठीक है, ये आगे प्रोफाइल, ठीक है। हाँ। अब आपको क्या करना, बस यहाँ जाओ, डिलीट करो और यहाँ जाके अपलोड नया करो, नया क्यों, सेम ही करना, कुछ भी मतलब change वही मतलब न्यू अपलोड करने बस हो गया अपडेट आपकी। दिन में कम से कम 20 बार करना है, कम से कम 24 बार। ठीक है कर लेते हैं। ये हेडलाइन देख लेना क्या रखना है, ठीक है। रिज्यूम क्या रखना हेडलाइन, स्किल्स देख लेना, और इस पे भी काम करना पड़ेगा। 2 बजे कनेक्ट करता हूँ इस प्रोफाइल के लिए। हाँ ये मुझे प्लीज करवा दो, इस पे क्या करना, इस पे है मुझे भी थोड़ी सी चीजें अपडेट करनी, वो मुझे करवा लो। ठीक है, मुझे आज जब फ्री होना तो मेरा भी रिज्यूम वाला देख ले, वो जो 2 आपने बजे 2 के बाद चीजें मैं बताई थी वो रिमूव। जैसे मेरा इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएगा 2:30 बजे हाँ तक, हाँ 3 बजे हाँ।
3 बजे करेंगे, 3:30 बजे कर लेना। ठीक है। अतुल सर, आकाश सर और हाफजा। और कौन लग रहा है जो रेडी है? ममता मैम, आप भी रेडी ही हैं? रेडी सब रेडी। ममता मैडम रेडी है, ममता मैडम 4-5 लोगों को पढ़ा सकते हैं। ममता मैम, आपने करा? मैंने नौकरी पे कर लिया है, प्रोफाइल बना दी है, तो फिर रिज्यूमे मेरा बन जाएगा आज में। और मैंने नौकरी वाले में भी ऑप्शन होता है ना रिज्यूमे का, तो वो मैंने थोड़ा अभी के लिए कर दिया है। और कौन कॉन्फिडेंट है जो बोल सकता है कि हाँ मैं अपना रिज्यूम सारी चीजें इंटरव्यू के लिए रेडी हूँ? कृष्णा? अभी नहीं रेडी हूँ मैं। क्यों भाई, क्या चाहिए? मुहूर्त निकलवाऊं आपके लिए? नहीं, थोड़ा टॉपिक वगैरह कवर कर लूँ। कौन से टॉपिक भाई? वो कुछ नहीं होता। जब इंटरव्यू में जाओगे ना, सुनो मेरी बात, हफ्जा, एक चीज याद रखना, अतुल सर और जितने लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, भाई तुम इतना भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, मुझे पता है कि वहां पे आता हुआ तुम नहीं बता पाओगे। जब इंटरव्यू हो जाएगा ना, तब आपको रियलाइज होगा, ओ तेरी ये क्वेश्चन था, ये जवाब देना था। वो बेस्ट प्रैक्टिस होती है। हम कितनी भी प्रैक्टिस करवा दें, बिल्कुल बिल्कुल, जितना भी कितनी भी प्रैक्टिस करवा दें, कोई प्रैक्टिस नहीं है। जब तक वहां जाके आप खुद चीजें नहीं करोगे ना, इंटरव्यू नहीं दोगे, तब तक वो प्रैक्टिस है ही नहीं। समझे? अच्छा, मेरा रेज्यूम का कर देना, आप कुछ ये देखना क्या करना है, मुझे बता देना एक बार। आज रिज्यूम वाला खत्म करना है, फिर देखते हैं। चलो देखते जब कॉल आएगा तब। फाइल और वो अपडेट करवाता हूँ, जैसे 3 बजे। हाँ प्लीज वो करवा दो, आप वो पेंडिंग रहा। बड़ी मुश्किल से फोन से ज्वाइन इंटरव्यू सब कुछ याद करूंगा हो गया। ठीक है, ठीक है। ऑल द बेस्ट भाई। थैंक यू। जो लोग बाकी है ना, इनको मैं अभी क्या बोलते हैं, डिस्कशन हुआ था क्यूबरनेटिस और डॉकर के रिगार्डिंग, तो कुछ क्रैश कोर्स टाइप से करवाना है, ताकि जल्दी जल्दी आप लोग एटलीस्ट एग्जैक्टली वही मेरा पॉइंट है कि क्या ही बोले ना, मैंने कुबरनेटिस नहीं किया है। बिल्कुल दिमाग में नेगेटिविटी मत लाओ। आपसे जितना बोला जा रहा है उतना करो। ठीक है जितना पढ़ लिया उतना जवाब दे के आओ, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं सोचना। ठीक है। जब ऐसे क्वेश्चन आते तो सीधा बोलना कि मैं मोनोलिथिक पे काम कर रही हूँ, मेरे को माइक्रो सर्विस में काम नहीं करा है, सीधी सी इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट दिखती हूँ, तो इसमें क्या अभी तो ऑलमोस्ट 80% एप्लीकेशन मोमेंट पे ही चल रही है। हाँ नहीं, हम लोग बोल सकते हैं ना, टेराफॉर्म और CI/CD में हैंडल कर रहे थे अभी रिसेंटली प्रोजेक्ट्स, और बेसिकली मैं इंफ्रास्ट्रक्चर ही मेंटेन कर रही हूँ टेराफॉर्म का। इंफ्रास्ट्रक्चर और CI/CD जो पढ़ा है वही हैंडल कर रहे थे। But I'm a good learner. I can learn the things very easily. I have the knowledge. But it's just like I will once I will get into that field, I will do the practical of that as well, right? बस बहुत है अब तक के लिए, तब तक हम लोग पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। अब जब फर्स्ट और सेकंड इंटरव्यू में राउंड क्लियर चाहिए आपसे, याद रखना। हमारे ये तो आपको ही होगा ना, फिर तो हमारा हो जाएगा, ये आपको ही जाएगा ये रिवॉर्ड। मुझे नहीं चाहिए रिवॉर्ड, आप लोग रखो, बट आप लोग कर लो, कर लेंगे है कम से कम वो करो आप लोग। बाकी लोग, जो लोग फ्रेशर हैं, जो लोग बिल्कुल ये लग रहा है, अपना बनाओ और इंटरव्यू देना स्टार्ट करो। कुछ भी हो जाए इंटरव्यू देना है, देखेंगे बाद में। बिल्कुल कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगाना है कि नहीं कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा। भाई हर चीज गाइड करनी नहीं, मैंने भी नहीं लगाया दिमाग। मैंने कहा ठीक है, इन्होंने बोला, उस्ताद ने बोला तो कर देते हैं। बस जिसको अपना दिमाग लगाना है वो अलग से जाके लगाए दिमाग, यहाँ ना लगाए। बाद में डिले होगा, फिर आप लोग समझना क्या है क्या नहीं है। चलो ठीक है, कर लो आप लोग प्रैक्टिस। ऐसा ही करना अतुल सर, आकाश सर, थोड़ा सा आप लोग देख लो, किसी को नेटवर्किंग पढ़ना है तो हफ्जा आप देख लो, किसी को नहीं, मैं नेटवर्किंग करवा लूंगी, कल भी और कराऊंगी, मतलब कैसे करवाएंगे आगे करना है। आकाश सर आप देख लो तो इस तरीके। अतुल सर बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। इसी तरीके से करो। मोहित सर, मुझे अपना CV एक बार चेक कराना था, तो क्या मैं आपको भेज दूं? आप एक बार देख देंगे? आप भेज दीजिएगा आज का, आप शेयर कर दीजिएगा उनको, अभी सारों से लेके आप भेज दीजिएगा।
ठीक है, मैं फिर सर को भेज देती हूँ। बस मुझे एक बार थोड़ा सा चेक कराना था, बाकी फिर मैं भी अपडेट कर दूंगी यार। इसमें थोड़ा थोड़ा करेक्शन जिसका हो रहा जिसका है, जिसका करेक्शन रिज्यूमे जिसका रिज्यूमे क्रिएट हो चुका है तो वो आप उसको शेयर कर लीजिए अपने पास अपने लोग के, उससे बढ़ेगा नहीं है। शेयर हो जाएगा। अतुल जी पहले हब एंड स्पोक करवा देंगे, इनको थोड़ा उससे क्लियरिटी आ जाएगी, फिर हम फर्दर करते हैं।